हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट इज x बाई 5 ओम। द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये सर्किट आपको दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप किरचॉफ सर्किटल लॉ का भी यूज कर सकते हो या फिर नोड मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो नोड मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले क्या माना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जहां पर 6 ओम, 3 ओम और 3 ओम जहां पर कनेक्ट हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल है दैट इज एक्स। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया 3 ओम, 6 ओम और ये 3 ओम पर जो पोटेंशियल है उसे हमने वाई माना है। ओके, ए पर पोटेंशियल हमने वी माना है। हमने ये सोचा कि यहाँ पर हमने एक वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है ए और बी पॉइंट को। तो ए पर पोटेंशियल हमने वी माना है, तो बी पर पोटेंशियल बेटा क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी आ 0 वोल्ट। ठीक है, इतना हमको लेट करना पड़ेगा। ओके, हमको एक्चुअली पूछा गया है, हमसे पूछा गया है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट होता क्या है? अगर हम बात करें आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आर इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आई, मीन्स वी बाई आई। वी तो हमने कह दिया कि हमने वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। आई क्या होगा? एक्चुअली हमको आई फाइंड आउट करना होगा वी के टर्म में। ओके, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ए से जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दैट इज आई वन। और इसी तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, दैट इज आई। ठीक है, और ये टोटल जो जा रहा होगा वो यहाँ पर जा रहा होगा 0 वोल्ट पर आई वन प्लस आई टू, मतलब बीच में फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन हमें अभी उस पर वर्क नहीं करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम बात करेंगे दो पॉइंट्स के बारे में, एक्स और वाई के बारे में। तो हम सबसे पहले एक्स पॉइंट पर क्या लिखेंगे? इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। हम नोड एक्स को लेते हैं। नोड एक्स, देखिए, जब हम नोड एक्स को लेंगे तो हम एक्स पॉइंट को मैक्सिमम पोटेंशियल पे मानेंगे। अच्छा, तो देखो, एक्स पॉइंट को अगर हम मैक्सिमम पोटेंशियल में मानते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पर सर्किट बना दिया है छोटा सा, सी है, ठीक है, और इधर आपका 3 ओम है, और इधर आपका अगेन 3 ओम है, और इधर आपका कितना है? दिस इज आ 6। ठीक है, तो 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम, मैं ओम का साइन नहीं लगा रहा हूं। ओके, तो समझने की कोशिश करो। अब इन पॉइंट्स पर जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या है? देखो, ये एक्स है और ये वी है, तो मैंने इसको वी बोल दिया। ये जो है वो क्या है? दैट इज गोइंग टू बी आ वाई, और यहाँ पर क्या है? ये है 0। ठीक है, अब हम कहेंगे कि एक्स पॉइंट हमारा क्या है? एक्स पॉइंट हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल पर है। ओके, तो अगर हमारा एक्स पॉइंट मैक्सिमम पोटेंशियल पर है, तो उस केस में इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, और इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, और इस डायरेक्शन में कोई करंट फ्लो हो रहा होगा। तो इनको अगर आप अलग से नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मैंने कहा इस डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा होगा दैट इज आई थ्री, ये जो होगा दैट इज आई फोर, और इसी तरह से इसको, इस वाले को मैंने लिखा है आई फाइव। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे एक्स नोट के लिए लिखेंगे आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक बात मन में आता है ख्याल कि सर ये x से क्या करंट निकल ही रहा होगा क्या? इसमें इन वाला कोई नहीं होगा? डेफिनेटली इसमें इन वाला होगा। हमने जब इक्वेशन बनाई है ये, तो हमने ये मान के माना है कि x जो है वो मैक्सिमम पे है। लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली या तो i3 या i4 या i5 में से कोई एक करंट ऐसा आएगा जो निगेटिव होगा। मतलब निगेटिव होने का मतलब उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा। अच्छा, अगर हम i3 के बारे में बात करें, i3 ये है, तो हम लिखेंगे x माइनस वी बाई सिक्स। क्या लिखेंगे? x माइनस वी बाई सिक्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, x माइनस वी बाई सिक्स। ओके, प्लस i4 हमने इसको लिया है, तो हम लिखेंगे x माइनस जीरो बाई थ्री। क्या लिखेंगे? x माइनस जीरो बाई थ्री। सेम वे, अगर हम i5 के लिए लिखें, i5 के लिए क्या लिखेंगे? x माइनस वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू 0। यहां पर हमने नोड x को मैक्सिमम माना है, मींस नोड x जो है दैट इज अ मैक्सिमम, हम इसको मैक्सिमम कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और 6 यहाँ से 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ आएगा x माइनस वी प्लस 2x, ओके, प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो तो क्या होगा देखते हैं। ये आएगा 5x, देखो ये x है, ये x है और ये x है, तो 5x, ओके, माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू v।
दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर बना दी। अच्छा, अगर हम नोड y के लिए बात करें, किसके लिए? नोड y के लिए, तो यहीं पर लिखने की इक्वेशन कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नोड y, अच्छा, नोड y का पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नोड y का फिगर देखना ध्यान से। ये हमारा y है, यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस है दैट इज 6 ओम, और इस डायरेक्शन में या इस पॉइंट पर 0 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐसे गए, तो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट है दैट इज x, और ये जो है दैट इज 3 ओम, और यहाँ पर ये 6 ओम था, और इस डायरेक्शन में हमारा जो है दैट इज 3 ओम। अगेन देखो, ये a जो है ये बिना किसी रेजिस्टेंस के कनेक्ट है, तो यहाँ पर जो होगा पोटेंशियल दैट इज v, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए अगेन समझने की कोशिश करो, इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, ठीक है। अगर हम करंट के बारे में बात करें, तो हमने कहा तो i5 तक हो गया था, तो मैंने कहा ये i6 हो गया बेटा, ये i7 हो गया, और ये i8 हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे? इस केस में हम लिखेंगे i6 प्लस i7 प्लस i8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपको करंट से पोटेंशियल लिखना आ गया है, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस लिखना आ गया है, तो यहाँ पर देखिए I6 की वैल्यू क्या होगी? I6 y माइनस वी बाई थ्री, y माइनस वी बाई थ्री, ओके, प्लस क्या लिखेंगे? y, I7 लिखना है हमको, I7 कहाँ है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो y माइनस एक्स बाई थ्री, y माइनस एक्स बाई थ्री, ध्यान से देखते जाइएगा, ओके। और कहीं पर भी गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करेंगे ऐसे, ठीक है। I8 की वैल्यू क्या होगी? I8 की वैल्यू होगी y माइनस जीरो, ठीक है। क्या होगा? y माइनस जीरो बाई सिक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जीरो, ओके। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, देखो अभी ध्यान से यहाँ से देख लो क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर ये हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और 6 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्चुअली में इक्वेशन क्या बनेगी जाके? देखो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखता हूँ, ध्यान से देखना। हम लिखेंगे 2y माइनस 2v, ठीक है। देखो देख लेते हैं, 2y माइनस 2v, देन 2y minus 2x, 2y minus 2x, okay, प्लस ऑफ 2y minus 2x, okay, और इसके बाद 2y minus 2x माइनस ऑफ, माइनस नहीं, प्लस ऑफ y इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको अगर हम सही से रीअरेंज कर लें, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास यहाँ 2 है, और 2y 5y आया, अच्छा, तो ये आया 5y, ओके, माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 2v। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 को हम यहीं पर लिखते हैं, दैट इज 5x माइनस 2y इक्वल टू v, ओके। दिस इक्वेशन इज, इक्वेशन 1 को हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं, जिससे कि हम इसको समझ सकें कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दैट वैल्यू इज, क्या लिखा था? 5x, जो मैंने बोला था अभी, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू v। ये हमारी इक्वेशन 1 है, जो हमारी पहले पेज में आई थी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। अच्छा, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको लाना क्या है? आपको एक्चुअली में x और y की वैल्यू लानी है। तो अगर हम पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई, और दूसरी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाली इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और इस वाली इक्वेशन में हमने सेकंड वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ देखिएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो यहीं पर लिख लेते हैं, तो ये जो वैल्यू आई 5 5 जा 25 y, ओके, माइनस ऑफ 10x, माइनस ऑफ 10x इज इक्वल टू 10v। इसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 10x, ओके, 10x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 2v। अच्छा, अब हम क्या करें? इन दोनों इक्वेशन को सम अप कर देंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सम अप कर देंगे, एड ऑन करेंगे, तो देखो क्या हुआ, हमारा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। हमारे पास आया क्या? हमारे पास आया 21y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हुआ? 12 वोल्ट, ओके, 12v, 12 वोल्ट नहीं 12v, ओके। तो y की वैल्यू क्या आ गई? y इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई, दैट वैल्यू इज 12 अपॉन 21, 12 अपॉन 21v, ओके, दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 4/7v, ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू आ गई 4/7v, ओके। v लिखना है, ये वोल्ट नहीं है, ये जो हमने यहाँ पर v माना था, ये वो वैल्यू है, ठीक है। कमिंग टू द पॉइंट, अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको स्पेस की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा लाइन कर लेते हैं, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट होगा कि कौन सी लाइन कहाँ पर है। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन का यूज करें? ये आया x की वैल्यू, ओके, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन
1 ही ले लेते हैं। इक्वेशन 1 से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे 5x, देखते आइएगा 5x इज इक्वल टू v, और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8, ओके, ये आएगा प्लस 8/7v। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर आप इसको सही से सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 7 यहाँ पर जाएगा और 7 और 7 14 और 15v अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ओके, सो 5 3 जा 15 और यहाँ पर जो वैल्यू आई दैट इज 3v/7। क्लियर हो गई बात? तो हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, हमारे पास दो चीजों की वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आ गई और दूसरी y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। अच्छा, अब हमको I1 और I2 आसानी से निकाल सकते हैं। I1 कैसे निकालोगे? I1 की वैल्यू हम जो निकालेंगे दैट इज हम निकालेंगे कैसे, अगर आप समझने की कोशिश करो, I1 इज इक्वल टू v माइनस एक्स, यहाँ पर लिखते हैं I1 इज इक्वल टू v माइनस एक्स। अच्छा, v माइनस एक्स मतलब v माइनस 3v/7। ओके, अच्छा, ये तो हमारा क्या है, पोटेंशियल है, अपॉन कितना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी तो लिखना होगा, दैट इज 6। ओके, दैट इज डिवाइडेड बाई 6 भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करके लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई 1/6। अच्छा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 7 माइनस, यहाँ पर 7 जाएगा, 7 माइनस 3 दैट इज 4। ओके, 4 v/7 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। ओके, और अगर आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये आएगा 2 2 इन जा 4 2 3 इन जा 6, सो दिस वैल्यू कम्स टू बी 2/7 3 जा 21, 2/21v। ओके, इसी तरह से हम I2 कैलकुलेट कर लेंगे। I2 क्या हो रहा है, देखो I2 की वैल्यू देखते हैं। I2 इज इक्वल टू v माइनस y/3, v माइनस y/3, तो हमने लिखा v माइनस y/3। अच्छा, v माइनस y/3 की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप ध्यान से देखो तो v माइनस y/3 की वैल्यू जो आएगी, हम c को अलग कर लेते हैं, ठीक है, एकदम अलग से लिख लेते हैं, और v को हमको पता है दैट इज v, और y की वैल्यू कितनी आई, 4/7 माइनस ऑफ 4/7v। ठीक है, तो अगर आप इसको सही से कैलकुलेट कर दोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इज 3, तो ये आया 3v/21। ठीक है, 3v/21, ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई ऊपर और ये I2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमको R निकालना है, तो हमने क्या बताया था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू v अपॉन I1 प्लस I2। यहाँ पर I टोटल था, तो I यहाँ से क्या होगा बेटा, तो I को हम यहाँ पर और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, v अपॉन I1 प्लस I2। अच्छा, यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू ये 21 मैंने इसीलिए स्मार्टली किया, नहीं तो 3 7 21 हम कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। तो देखो 3 और प्लस 2 5, मतलब यहाँ होगा 5v, और ये ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 21। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो ये v और v कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 21/5। ओके, ओम। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे, जो आपका वैल्यू दी है x/5 ओम, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, दैट इज 21/5, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 21। तो यहाँ पर 21 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।